बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम सीएसएस का एक और पैराग्राफ देखते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, बड़ा दिलचस्प भी है। और ये देखें, इसको हम दो तरीक़ों से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में भी इसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट में भी कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि जंगल के पार पहाड़ है जहाँ वो फूल उगता है जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है, मगर पहाड़ बहुत बुलंद और इस पर बेशुमार चट्टानें हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं जो रास्ता रोक लेते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। शायद इसीलिए दुनिया में दुख और तकलीफ है। इस पैराग्राफ को हम देखते हैं। तो डायरेक्ट में अगर हम देखेंगे तो बुजुर्ग की बात को हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे। ठीक है, तो टेंस की तब्दीली हमें नहीं करना पड़ेगी। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे, दैट लगा के आगे सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे, तो फिर हमें जो सेंटेंस का सेड के बाद वाला हिस्सा है, दैट के बाद वाला जो हिस्सा है, उसमें टेंस भी हमें चेंज करना पड़ेगा, पास्ट में उसको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हम आसान तरीका अडॉप्ट करते हैं जो कि डायरेक्ट वाला है। तो किसी की कही हुई बात को वैसे ही हम कहते हैं, वो डायरेक्ट तरीका होता है। तो बुजुर्ग क्या होता है? एल्डर हम कहते हैं। हम बताइए आपको। ठीक है, तो सेड कहाँ आ गया? जंगल के पार, ऑन दी अदर साइड ऑफ जंगल। ठीक है ना, ऑन दी अदर साइड ऑफ जंगल, साइड ऑफ जंगल आगे लिख लेंगे। तो फूल उगता है, उगता के लिए हम ब्लूम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, खिलना के मानों में आता है ये। और ग्रोज भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, जिसकी के लिए हुज। ठीक है, जिसकी खुशबू आपको पता है कि फ्रेग्रेंस होती है, ये तो आप यूज भी करते हैं। फ्रेग्रेंस, आपको कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है? तो आंखों की खोई हुई रोशनी। ठीक है जी, तो क्या आ गया? लास्ट साइट ऑफ आईज, आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है, रिस्टोर हो जाती है। रिस्टोर्स प्रेजेंट डेफिनेट है तो रिस्टोर्स आ जाएगा। खुशबू सिंगुलर है, रिस्टोर्स। तो यहां तक हम पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो द एल्डर सेड द ओल्ड मैन सेड, जो मर्जी लिख लें। ठीक है, द ओल्ड मैन, बुजुर्ग, सेड, ये इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट स्पीच ने कहा। ठीक है जी, के अब इसमें के जो है, के वाला वर्ड अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसलेशन में। जंगल के पार पहाड़ है, एक पहाड़ है, मतलब देयर इज अ माउंटेन on the other side of the जंगल लिख लें, फॉरेस्ट लिख लें, कोई बात नहीं। ये वेयर, जहां वो फूल उगता है, वेयर दैट फ्लावर ग्रोज लिख लें, या ब्लूम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ड चाहे यूज कर लें। ब्लूम्स, जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है। हुज ब्लूम्स, हुज फ्रेग्रेंस रिस्टोर्स, लौट आती है का मतलब रिस्टोर हो जाती है, बहाल हो जाती है। रिस्टोर्स द क्या? लास्ट साइट, रोशनी से मुराद बसारत है, ऑफ आईज।
अब यहाँ तक हमने ट्रांसलेशन कर ली। द ओल्ड मैन सेड देयर इज अ माउंटेन ऑन द अदर साइड ऑफ द जंगल, यहाँ पे एक छोटा हमने कॉमा लगा दिया। वेयर दैट फ्लावर ग्रोज ब्लूम्स हुज फ्रेग्रेंस रिस्टोर द लास्ट साइट ऑफ आइज। आगे देखिए जरा। मगर पहाड़ बहुत बुलंद और इस पर बेशुमार चट्टानें हैं। बट, मगर के लिए बट लगा लें। बट द माउंटेन इज वेरी स्टीप, यूज कर रहा हूं मैं वर्ड स्टीप, बुलंद। हाई भी कर सकते हैं आप, हाई लिख लें, स्टीप लिख लें, जो चाहे आप लिख सकते हैं। स्टीप, स्टीप और इस पर बेशुमार चट्टानें हैं। एंड इट हैज, अब इस पर इस तरह के अल्फाज को एडजस्ट करना सीखें। एंड इट हैज, बेशुमार क्या होता है? काउंटलेस, न्यूमरस, न्यूमरस क्या है? चट्टाने हैं, ठीक है। रॉकी क्लिफ्स, अब रॉकी क्लिफ्स चट्टाने हैं। और आगे भी चल रहा है। एंड, और बड़े बड़े पत्थर हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं? ह्यूज, माइटी, अब वर्ड यूज कर सकते हैं मैसिव, मैसिव। पत्थर क्या होते हैं? बोल्डर्स, गोल पत्थर को कहते हैं बोल्डर्स, ठीक है जी। जो रास्ता रोक लेते हैं, रास्ता रोकने को क्या कहते हैं? ब्लॉक, रास्ता ब्लॉक करना, ब्लॉक द वे, ठीक है, आपको पता ही है, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन। मगर पहाड़ बहुत बुलंद है और इस पर बेशुमार चट्टानें हैं, ये हमने कर लिया। द माउंटेन इज वेरी स्टीप एंड इट हैज न्यूमरस रॉकी क्लिफ्स एंड, और बड़े बड़े पत्थर हैं। एंड क्या? मैसिव बोल्डर्स, मैसिव बोल्डर्स, बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर हैं जो रास्ता रोक लेते हैं। जो रास्ता रोक लेते हैं, सिंपल, दैट ब्लॉक, ज्यादा है ना, बोल्डर्स, ब्लॉक द वे लिखेंगे, ब्लॉक द पाथ या वे, पाथ लिख लें या वे लिख लें, कोई भी लिख लें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया हमने। अभी इन्वर्टेड कॉमास उधर लगे हुए हैं, एंड पे भी हमने लगाने हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए। तो कई लोग, मैनी पीपल, ठीक है जी। कई लोग का आपको पता है क्या होता है? मैनी पीपल। तो कई लोग हम पहले लिखेंगे, मैनी पीपल। आए, कम, गए, गो, गान उसकी फॉर्म यूज हो जाएगी। तो मैनी पीपल, many people have come and gone, ठीक है जी। बहुत से लोग आए और चले गए इस पहाड़ पर जाने के लिए। टू रीच दैट माउंटेन, दैट माउंटेन, तो ये आ गया जनाब। उस पहाड़ पर जाने के लिए बहुत से लोग आए और चले गए। कम एंड गॉन, कम एंड गॉन, हैव लगा है ना, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। बट no one, but no one have come, no one have come भी लिख सकते हैं, but no one have succeeded, succeeded in reaching that flower,
लेकिन कोई भी उस फूल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, तो मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया, बट नो सच पर्सन केम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, हु, जो फूल तक पहुंचा हो, हु हैव रीच्ड द फ्लावर, जो फूल तक पहुंचा हो, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको एक तरतीब के साथ लिखा है ताकि जो इसकी फ्लुएंसी है और जो रवानी है सेंटेंसेस की एक दूसरे के साथ जो इनका रब्त है वो अच्छा रहे। तो आगे देखिए, शायद इसीलिए दुनिया में दुख और तकलीफ है। तो परहैप्स, शायद, परहैप्स, उसके बाद क्या है, इसीलिए, दैट्स वाई देयर इज, ठीक है जी, देयर इज क्या है, सफरिंग एंड पेन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा और दो इन्वर्टेड कॉमास हुए बंद। ये बात है जी इसमें याद रखने वाली, जो हमने जहन में रखनी है, क्योंकि हमने डायरेक्ट में इसकी ट्रांसलेशन की है, तो ये बात हमने मद्देनजर रखनी है। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है जी, द ओल्डर मैन सेड देयर इज अ माउंटेन ऑन द अदर साइड ऑफ द जंगल वेयर दैट फ्लावर ग्रोज ब्लूम्स whose fragrance restores the last sight of eyes। ठीक है जी, लास्ट साइट ये पार्टिसिपल है, आपको पता ही है, पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट साइट अब आइज, बट द माउंटेन इज वेरी स्टीप, पहाड़ी जो बहुत ऊंची है, हाई भी लिख सकते हैं, एंड इट हैज न्यूमरस रॉकी क्लिफ्स, बहुत सारी चट्टानें हैं, एंड मैसिव बोल्डर्स, और बड़े बड़े पत्थर हैं, दैट ब्लॉक द पाथ, ब्लॉक द वे, मैनी पीपल हैव कम एंड गॉन टू रीच दैट माउंटेन। ठीक है जी, उसके बाद देखिए, बट नो वन हैज, हैव नहीं लगेगा, नो वन हैज सक्सीडेड इन रीचिंग दैट फ्लावर, परहैप्स दैट्स वाई देयर इज सफरिंग एंड पेन इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास को किया बंद और पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हो गई। एक आदमी की बात को हमने इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके, जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ी हमने लगा लिया, जहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ा वहाँ पे हमने लगा लिया, और पूरा जो है वो पैराग्राफ उसकी ट्रांसलेशन कर ली। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।